जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल अभ्यास एजुकेशन पर। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। इस वीडियो हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या करना है, जो गिवन नंबर्स हमारे हैं इनके प्राइम फैक्टर करना है। फैक्टर ऐसे करना जो प्राइम फैक्टर है। तो 140 के सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं। 140 के फैक्टर करेंगे हम। 140 आपका 2 से डिवाइड है। 2 7 जा 14, 0 आ जाएगा यहाँ पे। 2 से फिर डिवाइड है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब आपका ये नंबर 5 से डिवाइड है। 5 7 जा 35। अब आपका 7 से डिवाइड रहेगा। 7 1 जा 7। इस तरह 140 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। हमने 140 के फैक्टर कर लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड रहेगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 156 के फैक्टर करना है। तो 156 के फैक्टर करेंगे। 156 इसके भी प्राइम फैक्टर ही करना है। प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना है। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अब अगेन 2 से डिवाइड है। 2 3 जा 2 9 जा। अब 39 बन गया। 39 आपका 3 से डिवाइड है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 से डिवाइड है। 13 1 जा 13। इस तरह फैक्टर इसके हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो 156 के फैक्टर कर लिए। अब हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3825 के फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर ही करना है। अब इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ये नंबर हमारा डिवाइड हो रहा है। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 22 बन जाएगा। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब हमारा 3 से अगेन डिवाइड है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब हमारा नंबर 2 से 5 से डिवाइड रहेगा। 5 8 जा 40, 2 बच गया। 25 बन जाएगा। 5 5 जा 25। अब आपका डिवाइड रहेगा 5 से ही। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 5 1 जा 5 हो गया। 3 35 बन जाएगा। 5 7 जा 35। अब आपका 17 से डिवाइड है, तो 17 से डिवाइड कर लेंगे। 17 1 जा 17। इस तरह इसके फैक्टर हो गए हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रहेगा। क्वेश्चन 4 5005 के प्राइम फैक्टर करना है। तो इसके फैक्टर करेंगे हम। 5005। तो ये नंबर हमारा सबसे पहले 5 से दिख रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 5 1 जा 5, 00 आएगा। 5 1 जा 5 1 आएगा यहाँ पे। अब ये नंबर आपका डिवाइड हो रहा है 7 से, तो 7 से करेंगे डिवाइड। 7 1 जा 7, 3 30 बन जाएगा। 7 4 जा 28। अब 2 बच गया, 21 बन गया। 7 3 जा 21। अब ये नंबर आपका 11 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 11 हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर से डिवाइड करना, ध्यान रखना। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब आपका 13 से डिवाइड होगा। 13 1 जा 13। इस तरह इसके फैक्टर हो गए हैं। 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके फैक्टर करना है, हमें प्राइम फैक्टर करना है। 7 4 2 9। ये नंबर सबसे पहले हमारा डिवाइड होगा। 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है। ये सारे हमारे प्राइम नंबर हैं। 7 से करोगे 7 से भी नहीं डिवाइड रहेगा, 11 से भी नहीं रहेगा। ये ऐसे जाते जाते आपका 17 से डिवाइड हो जाएगा। 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 4 जा 68 हो जाएगा। 68 और 6 होता है 74, तो 6 62 बन जाएगा यहाँ पे। 62 17 3 जा होता है 51, 3 जा 51। अब 11 बच गया, आपका बन जाएगा 119। और 17 7 जा होता है 119। अब हमारे नंबर डिवाइड रहेगा 19 से। 19 2 जा 38, और 38 और 5 43 होता है, तो 57 बन जाएगा। 19 3 जा 57। अब ये 23 से डिवाइड हो रहा है। 23 बन जा 23। इस तरह इसके फैक्टर हो जाएंगे। 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। जो इंटीजर हमारे दे रखे हैं, इंटीजर का क्या करना है, हमें एलसीएम भी फाइंड करना है और साथ साथ में एलसीएम भी एचसीएफ भी निकालना है।
और साथ साथ में इसको वेरीफाई भी करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें इसको वेरीफाई भी करना है, एलसीएम का मल्टीप्लाई एचसीएफ का मल्टी इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले 26 के फैक्टर कर लेते हैं और फिर 91 के कर लेंगे। तो 26 के इधर साइड में करते हैं, 26 आपका तो 2 से डिवाइड है, दिख ही रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 16। अब ये 13 से डिवाइड जाएगा, अदर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 13। अब 91 के फैक्टर करेंगे, तो 91 के इधर फैक्टर कर लेते हैं साइड में। ये आपका डिवाइड रहेगा 3 से डिवाइड तो नहीं है, अब ये डिवाइड रहेगा हमारा 13 से डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब आपका 13 से डिवाइड जाएगा, 13 1 जा 13। तो इस तरह हमारे 91 के फैक्टर हो गए हैं 7 मल्टीप्लाई 13। अब बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ आपका हो जाएगा जो दोनों फैक्टर्स में जो कॉमन नंबर है, कॉमन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे 13 आपका कॉमन है, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, 13 एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम की बात करें, तो एलसीएम हमारा रहेगा जो कॉमन है उसको तो हमारा रहेगा ही, जो नॉन कॉमन नंबर है वो भी रहेगा। नॉन कॉमन नंबर आपका 2 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, इन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 मल्टीप्लाई 2, 13 जो 26, और 26 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 7 से। तो 7 6 जा 42, कर बच गया 4, 7 2 जा 14, 14 4 14 और 4 हो जाएगा 18। तो हमारा बन जाएगा 182। 7 6 जा 42 होता है, सॉरी 7 6 जा 42 का 2 हो जाएगा, और कैरी बचेगा 4, 7 2 जा 14, 14 और 4 हो जाएगा 18। इस तरह हमारा 182 हो जाएगा। तो 182 हमारा हो गया है इसका एलसीएम। अब हमें वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। तो हम लिखेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स रहेगा फर्स्ट नंबर जो आपका गिवन है वो, और मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई के इक्वल रहेगा। तो एलसीएम हमारा निकला है 182 और एचसीएफ निकला था हमारा 13। अब इधर फर्स्ट नंबर हमारा है 26, सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा 91। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2366। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितने आएगा आपका 2366 हो चुका है। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया, आपने देखा जो लेफ्ट साइड में जो टर्म लिखी हुई है, लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो राइट साइड के नंबर के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसका सेकंड क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड है, इसमें 510 एंड 92, तो 92 का हमें पहले एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 510 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 510 का फैक्टर इधर साइड में करेंगे, 510, ये नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो ही रहा है, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा आपका, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 से भी नहीं, ये हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो लास्ट में 0, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 1 11 बन जाएगा, 2 5 जा 10 और फिर 10 बन गया, 2 5 जा 10, 255 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा अब डिवाइड हो रहा है ये 3 से, 3 8 जा 24, 1 15, 3 5 जा 15। अभी हमारा डिवाइड हो रहा है हमारा 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब हमारा 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 1 जा 17। इस तरह हमारे 510 के फैक्टर हो गए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई और 17। अब 92 के फैक्टर कर लेते हैं, 92 के फैक्टर करेंगे। 92 हमारा 2 से डिवाइड है, 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 से डिवाइड है, 23 1 जा 23। तो ये हमारा हो गया है 2 मल्टीप्लाई 23। अब से बात करें हम कॉमन नंबर की, तो कॉमन हमें सिर्फ हमें 2 दिख रहा है, तो 2 कॉमन हमारा, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2। अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम जो हमारा कॉमन नंबर रहता है वो तो रहता ही है, और जो नॉन कॉमन नंबर है वो भी रहते हैं। तो नॉन कॉमन नंबर में अगेन हमारा 2 आ रहा है, तो 2 हो जाएगा, 2 हो गया। 3 भी हो रहा है, नॉन कॉमन नंबर है तो 3 भी हो जाएगा। फिर आपका 5 है, फिर आपका आएगा 17 है, फिर आपका आ जाएगा 23 हो जाएगा।
मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 23460। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इस तरह हमारा HCF हमने निकाल लिया है और LCM हमने निकाल लिया है। अब क्या करें, इनको वेरीफाई करेंगे। LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल हो जाता है फर्स्ट नंबर जो हमारा गिवन है और मल्टीप्लाई सेकंड नंबर जो गिवन हमारा है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। LCM हमारा है 23,460 और HCF हमारा 2 निकला है। फर्स्ट नंबर हमारा है 510 और सेकंड नंबर आपका 92 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 46920। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 46920। मल्टीप्लाई ये निकलेगा। इस तरह हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई हमारी राइट हैंड साइड के, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है। वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 336 और 54 का HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है और दोनों को वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले इसके हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 336 हमारा 2 से डिवाइड है। तो 2 से नंबर कौन कौन से डिवाइड होंगे, 2 से ऐसे नंबर डिवाइड होते हैं जिनका वंस प्लेस पे नंबर, जिनका यूनिट डिजिट नंबर हमारा 0 रहे, 2 रहे, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे 6 दे रखा है तो हमारा 2 से डिवाइड है। 2 1 जा 2, यहाँ पे 13 बन जाएगा, 2 6 जा 12, हमारा 1 बचा, 18 बन जाएगा, 16 बनेगा, 2 8 जा 16। अगेन हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अब फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से फिर डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब हमारा 7 से नंबर डिवाइड है। 7 से सबसे 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21। अब 7 से कर लेते हैं डिवाइड, 7 1 जा 7। तो इस तरह 336 के प्राइम फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स 2 आ गया, 1 टाइम्स 3 है और 1 टाइम्स 7 है। अब 54 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 54 के। तो 54 के फैक्टर, 54 हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और हमारा 3 से डिवाइड है, 3 9 जा 27, 3 से डिवाइड है 9, 3 3 जा 9, अगेन 3 से डिवाइड है, 3 1 जा 3। तो इस तरह 54 के प्राइम फैक्टर हो गए हैं 2, 1 टाइम डिवाइड हुआ है, 2 टाइम्स 3 से डिवाइड हुआ है, 2 टाइम्स से 3 टाइम्स 3 से डिवाइड हुआ है। अब हम बात करेंगे HCF की। तो HCF दोनों में जो कॉमन फैक्टर है तो हमारा 2 कॉमन है, 2 कॉमन तो 2 मल्टीप्लाई, अगेन हमारा 3 नंबर कॉमन है तो 3 हो गया कॉमन, एक ही 3 कॉमन मिल रहा है आपको, 3 हो गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 बन जाएगा, तो हमारा HCF हो गया है 6। अब बात करेंगे LCM की। LCM जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे कॉमन, और दूसरी बात बताएं, जो हमारा सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आया होता है उसको हम लिखते हैं। तो 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है 4 टाइम्स, तो 2 4 टाइम्स लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है 54 के फैक्टर में, तो 3 टाइम्स लिख लेंगे हम, 3 3 1 जा 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 7 आपका 1 टाइम्स आ रहा है तो 7 लिख लेंगे। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 3024, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। तो इस तरह हमारा LCM हो गया है 3024। अब इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम लिखेंगे LCM मल्टीप्लाई HCF हो जाएगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो LCM हमारा है 3224 और HCF निकला था 6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर हमारा 336 है मल्टीप्लाई 54। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 18144 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 6 4 जा 24, 2 बच गया, 6 2 जा 12 12 और 2 14 हो जाएगा। इस तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही सेम नंबर निकल के आएगा 18144। तो मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई आपको करना आ रहा होगा। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आ रही है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह का हम कह देंगे हमारा वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 के हमने सारे पार्ट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 3। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फाइंड द LCM और HCF, किसके द्वारा निकालना है,
अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। 12 के फैक्टर करोगे तो 12 के फैक्टर तो ऑलरेडी हो जाएंगे, 2 × 2 × 3, 2 × 4 = 12 हो जाएगा। इस तरह 15 के भी फैक्टर कर लेंगे तो 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 × 5। अब 21 के फैक्टर आप कर लो, 21 के फैक्टर हो जाएंगे 3 × 7। अब हमारा क्या रहेगा, हम बात करेंगे HCF की। HCF क्या होता है, जो कॉमन नंबर होता है दोनों में। तो कॉमन हमें 2 तो नहीं मिल रहा है, हमें मिल रहा है 3, 3 और 3, तो हमारा HCF हो जाएगा 3। बात करेंगे LCM की, तो LCM हमारा हो जाएगा LCM में दो सबसे ज़्यादा बार 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 हम लिख लेंगे, 2 × 2, 2 टाइम्स 2 आ रहा है। 3 मैक्सिमम टाइम 1 टाइम्स ही आ रहा है ना, तो हमारा 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई हमारा आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारा 5 हमारा आ रहा है, तो इसके बाद आ जाएगा 5, तो 5 लिख लेंगे। फिर हमारा आएगा 7, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, 3 × 12, 12 × 5 = 60 और 67 जा 67 आप कर लो, 6 × 7 = 42, 0 आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 420। तो एलसीएम हमारा हो गया 420। तो हमने क्या करा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा ऐसे भी फाइंड किया हमने और एलसीएम भी फाइंड कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड में 17, 23 और 29 का पहले प्राइम फैक्टर करना है, फिर इनका एचसीएम और एलसीएफ निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 17 की फैक्टर करोगे तो 17 आपका क्या फैक्टर होगा, 17 ही रहेगा, तो 1 तो लिख लेंगे, 1 × 17, तो 1 × 17 17 रहेगा। इस तरह 23 का भी फैक्टर कर लेंगे तो 1 × 23, 29 की फैक्टर कर लेंगे तो 29 हो जाएगा आपका 1 × 29। बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ में हमारा कॉमन नंबर क्या निकल रहा है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, तो 1 हमारा हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम में क्या रहेगा, कॉमन है वो तो हमारा रहेगा ही, साथ साथ में नॉन कॉमन नंबर भी रहेंगे। 17 भी है, मल्टीप्लाई 23 भी है, मल्टीप्लाई आपका 29 है। मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 11339। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। तो हमारा एचसीएफ भी निकाल लिया हमने और एलसीएम भी निकाला है, एलसीएम भी हो गया हमारा और एचसीएफ भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा थर्ड क्वेश्चन में भी हमें एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 के प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या रहेंगे, 2 से डिवाइड है, 2 × 2 अब डिवाइड कर लीजिएगा इस तरह से, 2 × 2 = 4, 4 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 × 2 = 4, अगेन 2 से डिवाइड, 2 × 1 = 2, तो इस तरह हमारा हो जाएगा प्राइम फैक्टर। तो 9 के फैक्टर करोगे आप, तो 9 में आएगा आपका 3 × 3 3 नहीं ना, एक 2 बार आएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे। 25 के फैक्टर करोगे तो 25 का आपका 5 × 5 हो जाएगा। कोई भी कॉमन नंबर हमें नहीं मिल रहा है, तो 1 तो सब में मिल रहा है, तो 1 लिख सकते हो आप, 1 तो सबके साथ हम लिख सकते हैं। तो हमारा बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 1। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या रहेगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी आपका 2, तो क्या बन जा रहा है, ये 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी बन रहा है। चाहे तो आप नंबर मल्टीप्लाई करो, प्राइम फैक्टरी लिख लो, तो प्राइम फैक्टरी लिखेंगे 2 × 2 9 के फैक्टर करा, 3 × 3 आ गया। 25 के किए तो 5 × 5 आ गया। तो इस तरह हमारा हो गया, 1 तो 1 रहेगा, ये हमारा बन गया 8, देखो 8, ये हमारा बन गया 9 × 9, ये हो गया हमारा 25। अब तो 25 की 8 से मल्टीप्लाई करो 200 बन जाएगा, और 200 का मल्टीप्लाई 9 से करो तो बन जाएगा हमारा 1800, यानी कि 1800। ठीक है, ये हमारा हो गया है एलसीएम। एचसीएफ भी हमने फाइंड किया है, एलसीएम भी फाइंड किया और एचसीएफ भी फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ गिवन हमारा 9 दे रखा है, एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे कैसे, हमारे पास एक फार्मूला था, हम लोगों ने एक रिलेशन था, इसमें हम लोग यूज करेंगे रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ के बीच रिलेशन क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल रहता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो एलसीएम हमारा गिवन नहीं है, एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम की जगह पे एलसीएम ही लिख लेंगे।
एचसीएफ हमारा गिवन है 9 है, इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर आपका 306 है और सेकंड नंबर हमारा है 657 है। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा आपका 306 मल्टीप्लाई 657 और एलसीएम के मल्टीप्लाई में 9 था तो 9 इधर आ जाएगा, अपान में डिवाइड में आ जाएगा 9 से डिवाइड कर लेंगे, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 बच गया 36 बन जाएगा, 9 4 जा 36, इतने हमारा आ गया है 34। तो 34 मल्टीप्लाई 657, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा एलसीएम हमारा बन जाएगा 222 333 आ जाएगा आपका 8, ये हमारा निकल के आएगा एलसीएम। मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। 5 नंबर बोला गया चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंडिंग विद डिजिट 0। तो 6 की पावर n है, किसी भी नंबर की पावर n है या कोई पावर हो तो हमारा उसको जो हम फैक्टर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 से एंड होगा। तो 0 से एंड होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, किसी भी नंबर के अगर फैक्टर करते हैं तो उस फैक्टर में 2 × 5 आना चाहिए। 6 में तो नहीं आएगा, 6 में नहीं आना है, 2 × 5 आएगा। जैसे 2 × 5 आ जाएगा तो 2 5 या 10 बन जाएगा तो लास्ट में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन डालते हैं पहले। तो देखो अगर हम 6 की पावर n के फैक्टर करें तो लिखेंगे हम 6 की पावर n का n एंडिंग विद 0 इफ 2 and 5 are both prime factor of 6 की पावर n। तो क्या करेंगे, 6 के फैक्टर करोगे तो 6 के फैक्टर जो करेंगे 2 × 3, यहाँ पे 2 तो गिवन है, आ रहा है 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, सो 6 की पावर n कैन नॉट एंडिंग विद 0। ऐसे और भी कोई क्वेश्चन आ सकता है तो इसी तरह आप वो भी सॉल्व कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, इसमें लिखा गया है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर द कंपोजिट नंबर्स। तो हमें क्या करना है, इनको किसी तरह से सॉल्व करके हमें एक सिंगल नंबर बनाना है, फिर उसके फैक्टर कर देना है। अगर उसके फैक्टर करने पे उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल रहे हैं, है ना, फैक्टर्स अदर देन 1 निकल रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। दोनों नंबर को इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 7 × 11 × 13 प्लस आपका 13। इस तरह y, इसको y इक्वल मान लेंगे सेकंड को, तो y इक्वल हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस आपका 5 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो हमारा 13 दोनों जगह दे रखा है, तो 13 को ले लेंगे कॉमन। सॉल्व करने का आसान तरीका यही है। अब बचेगा हमारा 7 × 11 और प्लस का 13, तो कॉमन ले लिया तो 1 बचा यहाँ पे। अब हो जाएगा आपका 13 × 11 7 जा 77 और प्लस 1, तो जाएगा आपका 13 × 78। अब 78 के फिर फैक्टर कर लेंगे, तो 13 × जब 78 के आप फैक्टर करोगे यहाँ पे साइड में कर लेंगे फैक्टर 78 के। 78 हमारा 2 से डिवाइड है, तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से डिवाइड है, 3 1 जा 3 3 जा 13, 3 3 जा 9, अब आपका 13 से डिवाइड है ये, तो इस तरह हमारा फैक्टर हो जाएगा 2 × 3 × 13। इसको हम रफ कर देते हैं।
अब क्या करें, इसके इसी तरह इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो 5 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6, 5 ले लिया है तो 5 बचा भी नहीं यहाँ पे, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1, और प्लस आपका इधर 5 ले लिया कॉमन तो 1 बचा आपका। अब हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे हमारा बनेगा 1008 बन जाएगा, प्लस आपका 1। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इन सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 5 मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 1009 हो जाएगा। अब देखो 5 मल्टीप्लाई, अब इसकी फैक्टर नहीं करेंगे, 1 इसका सबका फैक्टर देखो 1 है, 1 तो सबके फैक्टर में है, तो हमारा कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर हो, तो हमारा क्या हो गया, हमने फर्स्ट नंबर जो गिवन हमारा था वो और सेकंड नंबर गिवन था वो, दोनों के हमने फैक्टर किए, तो उनका कैसा नंबर अदर देन 2 फैक्टर निकला, मतलब अदर देन 1 से ज़्यादा फैक्टर निकले, 2 से ज़्यादा फैक्टर निकले, तो हमारा कैसा नंबर हो गया, ये प्राइम नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ नंबर्स नंबर हमारे क्या है, हमने एक्स लेट कर रखा था और वाई लेट किया है, वाई हैव अदर देन 1, फैक्टर हमारा रह गया, यहाँ फैक्टर लिख देते हैं, बोथ नंबर्स एक्स एंड वाई हैव फैक्टर्स अदर देन 1, तो हो जाएगा हमारा, तो हम लिख सकते हैं सो दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, बस इस तरह हमारा जो गिवन नंबर थे हमारे कंपोजिट नंबर निकले, हम लोग प्रूफ कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब, हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है देयर इज अ सर्कुलर पाथ, कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ अराउंड आ स्पोर्ट फील्ड, खेल का मैदान है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया 18 मिनट ले रही है कम टू ड्राइव 1 राउंड, एक राउंड लगाने में 18 मिनट लग रहा है। रवि टेक्स 12 मिनट, तो रवि को 12 मिनट लग रहा है एक राउंड लगाने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज कर लो कि वो उन लोगों ने किसी एक सेम पॉइंट से स्टार्ट करा था, पॉइंट मान लिया आपका पी है, पी पॉइंट से स्टार्ट किया था, रनिंग करना स्टार्ट किया है और सेम ही डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कह रहा है कि कितने समय बाद, कितने मिनट बाद दोनों सेम पॉइंट पे, जहाँ जो आपके स्टार्टिंग पॉइंट थे वहीं पे मिलेंगे आके। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, इन दोनों नंबर का क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे, मिनिमम टाइम हमारा क्या रहेगा, इन दोनों का एलसीएम ही रहेगा, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सोनिया कितना टाइम ले रही है, सोनिया टेक्स 18 मिनट लग रहा है, मिनट्स लग रहा है, और रवि टेक्स 12 मिनट। मिनिमम टाइम क्या आएगा, लिखेंगे द मिनिमम टाइम दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट्स क्या रहेगा, इच द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, तो एलसीएम निकालेंगे, तो पहले 18 के फैक्टर आप कर लो, तो 18 के फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 या 6, 6 3 या 18, 12 के फैक्टर करोगे तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 या 4 3 या 12। अब एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम हो जाएगा आपका, जो कॉमन है उसको तो लिखते ही हैं, जो नॉन कॉमन नंबर को भी लिखते हैं, तो सबसे मैक्सिमम टाइम 2 आपका 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लेंगे,
मैक्सिमम टाइम 3 आपका 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 भी लिख लेंगे, 2 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई 3। तो इस तरह मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 36। तो एलसीएम हमारा 36 क्या है, ये 36 मिनट है। तो ये क्या करेंगे, आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 minutes they meet again at starting point। अठारह मिनट बाद इधर फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे जहाँ से इन्होंने रनिंग स्टार्ट की थी। इस तरह हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ही भी जल्दी से मिल जाएगी 1.2 आपको। इस तरह हम सारे चैप्टर्स करेंगे। मैथ क्लास 10 का मैथ अच्छे से कर लेंगे हम लोग, सारे चैप्टर्स करने वाले हैं, ठीक है।